You are welcome in my channel, my Guruji classes and I am रविंदर सिंह साहिब। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया वर्क क्या है, हमने ये पढ़ लिया एनर्जी क्या है, हमने पढ़ लिया पावर क्या है, हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली। हमारा पूरा लेसन अभी तक पूरा का पूरा एक किस्म से कंप्लीट हो चुका हुआ है, मगर इसके बावजूद हमारे पास तीन डेरिवेशन ऐसी हैं जो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम देखें ये लेसन वर्क पावर एनर्जी किसी भी बोर्ड के इररिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड अगर हम लोग देख लें तो नक्शी ऊपर नीचे कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जितने भी बोर्ड्स हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आफ्टर क्लास 10 इसके अंदर से कोई ना कोई न्यूमेरिकल पक्का आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन मेडिकल और इंजीनियरिंग के जब एग्जामिनेशन होते हैं तब भी इसके क्या आते हैं, हमको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको इन चीजों को समझना पड़ता है। किनको समझना पड़ता है? वर्क पावर एंड एनर्जी के अंदर जो डेरिवेशंस हैं वो तीनों की। सबसे पहले डेरिवेशन निकल के आती है हमारे पास कहां से? वर्क एनर्जी थ्योरम। नेचुरली ये थ्योरम है, थ्योरम के और नाम भी होंगे। तो थ्योरम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज सेड टू बी अ टेस्ट, इट कैन बी सेड टू बी अ रूल, इट कैन बी सेड टू बी एन एक्सियम। ये चीज मैंने आपको मैथमेटिक्स में बताई हुई थी, ठीक है। वर्क एनर्जी टेस्ट, वर्क एनर्जी रूल, वर्क एनर्जी एक्सियम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स के अंदर? वी से इट वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये इसी नाम से जानी जाती है। आप कभी वर्क एनर्जी टेस्ट बोलोगे, रूल बोलोगे, एक्सियम बोलोगे तो लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो आपको हमेशा यही बोलना है वर्क एनर्जी थ्योरम करके। इट इज आइडेंटिफाइड इजीली एंड पीपल मे अंडरस्टैंड व्हाट आर यू स्पीकिंग। जितने भी लोग हैं वो आपको समझ सकें कि वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या और आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? देखो इसके अंदर वर्क भी है, इसमें एनर्जी भी है। थ्योरम को थोड़ी देर भूल जाइए, जो रिजल्ट निकलेगा दैट विल बी द टोटल रिजल्ट विल बी अ थ्योरम। बट व्हाट इज वर्क एनर्जी? वर्क जब हम कोई काम करते हैं, एनर्जी जो सप्लाई की जाती है, इन दोनों को मिक्स कर दो। जिस चीज में वर्क भी हो रहा है, जिसमें एनर्जी भी दी जा रही है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वर्क और एनर्जी थ्योरम क्या है? ऐसी कोई चीज जहां पे वर्क किया जा रहा है बट वर्क इज बीइंग डन व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड। सो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? ये इसको क्या बोला जाएगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। लिख लेना साथ साथ में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in a system is always equal to the energy transferred in it. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने का जो तरीका है वो ये भी है, दैट इज, इसको हम ये भी कह सकते हैं। देखो एक तो ये डेफिनेशन बन गई। अब हम इसको बोलेंगे इन अदर वर्ड्स। क्या बोलेंगे? इन अदर वर्ड्स। कि इसको अगर हम ये चीज नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमने लिख तो दिया, हमने बड़ी प्लेन लैंग्वेज में लिखा एंड दिस इज अ फिजिक्स टर्म, हमने पूरा का पूरा से लिख दिया, मगर इसको एक और तरीके से होगा तो वो भी लिख लो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ energy, the amount of energy transferred in a body, the amount of energy transferred in a body depends on or is exactly equal to the amount of work done by it, अब सिर्फ नहीं समझाना है। The amount of work done in a system is, किसी भी सिस्टम क्या होता है? किसी भी चीज के अंदर सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग, किसी भी चीज के अंदर उसका सिस्टम होगा। आप किसी के ऊपर क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी ही है, यहाँ पे स्टेशनरी है, खड़ी है, इसके ऊपर काम करना है, पत्थर है, पत्थर को उठाना है,
तो कोई ना कोई काम तो करोगे ना, इट इज बीइंग लिफ्टेड। वर्क क्या है, फोर्स को लगाना है, ये फोर्स लगाएगा और वो डिस्प्लेस होगी तभी होगा। तो जितना आप इसके ऊपर काम करोगे, यानी जितनी वो चीज अपनी जगह से हिल के जाएगी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगी, जितना उसका रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, जितनी उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि एक जगह पे एनर्जी होगी, एनर्जी विल गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्यों, जहां पे एनर्जी है वो किसी दूसरी चीज में एनर्जी गई, जब उसमें एनर्जी गई तभी तो वो हिली है अपनी जगह से, नहीं तो होगा ही नहीं। इसको हम एक और ढंग से बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी ट्रांसफर की जाएगी बॉडी में वो उतना ही काम करेगी, एग्जैक्टली उतना ही होता है। अब जब हम एग्जैक्टली बोलते हैं तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये थोड़ा सा ना कंट्राडिक्ट करती है समझने में, ये तो कंट्राडिक्शन है नहीं है। अब कंट्राडिक्शन किसकी करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। किसका करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। वो कैसे करती है कंट्राडिक्ट, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर वो क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, तो जितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मगर क्या कभी भी जब भी कोई काम करते हैं, क्या उतनी एनर्जी जितनी सप्लाई करते हो क्या वो उतना काम करती है, नहीं, ये इतना काम कभी नहीं करती। हमेशा वर्क डन हमेशा क्या होता है, लेस होता है। मगर हमारी डेफिनेशन ने क्या बोल दिया, इट इज एक्जैक्टली इक्वल टू, हमेशा उसके बराबर ही होगी। कैसे होगी, क्योंकि जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, जब तक वो एनर्जी उस बॉडी के अंदर पूरी की पूरी ट्रांसफर होती है, इन दिस प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, सम एनर्जी ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। एंड लॉस्ट का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड। लॉस्ट का मतलब है गेट्स वेस्टेड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म, गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि मैंने आपके यहां पे ऐसे जोर लगाया, मैं यहां से जोर लगा रहा हूं, ठीक है, आपको धक्का देने के लिए। आप थोड़ी देर तो रेजिस्ट करोगे, थोड़ी देर खड़े रहोगे कि आप आगे नहीं जाने दोगे, ठीक है। अब इस दौरान इसकी भी एनर्जी लग रही है कि ये आगे नहीं जा रहा, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर जब ये बॉडी स्ट्रेच होगी और ये आगे नहीं जाने देगा और ये बोलेगा मेरे को आगे लेके जाना है, तो क्या होगा कि ये जो फोर्स लग रही थी इसने क्या किया, इस फॉर्म को, इस एनर्जी को इसने हीट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की, हीट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। क्योंकि जब दो बॉडी फ्रिक्शंस में आएंगी, किसमें आएंगी, फ्रिक्शंस में आएंगी, तो हीट तो निकलेगी, तो वो जो एनर्जी है थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है किसी और फॉर्म के अंदर। यही कारण होता है कि वो जो एनर्जी जितनी ट्रांसफर होती है, इस लाइन के अंदर जो बात कही गई है कि ट्रांसफर होना, कि आपने एनर्जी तो यहां से आपने 10 जूल की दे दी, कितनी दे दी, जूल इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अब 10 जूल्स की एनर्जी दी है, वहां पे 9.5 रिसीव हुई है, तो 9.5 ही अमाउंट काम करेगा। जो 0.5 जो आपका रह गया वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालते देखेंगे जो इसकी थ्योरम कहती है। वो क्या है, देखो ये तो डेफिनेशन दी, अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में आपको कुछ बोले तो आपने इस बात को पकड़ अराइव करना है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल जो जितनी बातें बोल रहा हूँ ये सब अपने इंग्लिश में लिखनी है। सिर्फ जो यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ वही नहीं लिखना, जो मैं अभी कहना शुरू करूंगा आपने वो लिखना है। से, अभी यहां से शुरू कर रहा हूँ, से we have a body with mass m। अरे भाई पहले समझ लो फिर लिख लेना, कोई बात नहीं, समझा दूंगा फिर से एक बार, लिखवा दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा। से we have a body with mass m and this body is already in motion, this body is already in motion and it is moving। कोई बॉडी है, कुछ भी चीज है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर we supplied force, we supplied, this body was already in motion, now this body was already, this is a body with mass m, it is already in motion and we supplied force on it। एक बॉडी आगे ही चल रही है या आप चल रहे हो, मैं धक्का मार दूंगा, फोर्स लगा दूं, तो क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। बेशक आप गिर जाओ, पता लगा मगर तेजी से होगा जो भी होगा। इसका मतलब अब इसके पास एक और वेलोसिटी आ गई and it was said to be v। ये वेलोसिटी है, यहां पर भी थी and this was initial velocity, it is said to be initial velocity and this is his final velocity or whatever velocity is it, हम इसको लिख लेते हैं final velocity,
लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक आई, अब इसकी रफ्तार तेज हो चुकी है। अब ये बॉडी डिस्प्लेस हुई या नहीं हुई? हुई। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेस हुई तो यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए इसने को टाइम भी लिया होगा। इट हैज टेकन सम टाइम आल्सो। नाउ दीस थिंग्स आर देयर, दीस थिंग्स आर देयर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको तो हम गलत नहीं बोल सकते, ये तो होगा वर्क डन इज इक्वल टू, सो आई कैन राइट इन दिस सिंबल्स आल्सो, F इज मल्टीप्लाइड बाय S, यानी फोर्स इज इक्वल टू F इनटू S, Fs हो गया, करेक्ट। बट देखते हैं ना, बट वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। मोशन चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन। मोशन चैप्टर में यही है, ये रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पे ये भरूंगा, वर्क इज इक्वल टू ma इंटू एस लिख सकता हूं। वेयर, सॉरी हम ये भी लिख सकते हैं, वी आल्सो नो दैट योर एक्सेलरेशन, सॉरी किधर गया भाई? एस किधर गया? ऐसे नहीं लिखा, ये नहीं, यस, बट वी नो दैट, ये आ गया यहां पे एस। अब ये चीज मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट की, एफ की जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब अगर ये एस जो है, एस किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट माइट आल्सो बी इक्वल टू समथिंग। अगर नहीं मालूम, मैं दिखाता हूं। हमको मालूम है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अकॉर्डिंग ये फिर चलेगा मोशन चैप्टर में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमने यही किया, s को यहीं लिखा, बाकी इसको लेके आ गए, यहां पे लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? 2as कहां पे आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, और यहां पे क्या बच जाएगा? s, और वी कैन से दैट s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हमने ये जो s था यहां पर, जो यहां पर ये था s, हमने इस s की जगह पे क्या लिख दिया? ये देखो, f का f इज इक्वल टू एम ए का एम ए मल्टीप्लाइड बाई इस s की जगह पे क्या लिखा मैंने? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये a से ये a कट गया, f इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, m को v से किया तो क्या बना? m v स्क्वायर, m को माइनस u से किया तो क्या किया? m u स्क्वायर होल अपॉन, राइट। कोई मल्टीप्लाई सामने सामने होती है। अब हमने ये 2 इसके नीचे भी है, 2 इसके नीचे भी है, हमने ऐसे लिख लिया m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज आवर। अगर आपने इसको और रिफाइन करना हो, यू कैन फर्दर राइट एज f इज इक्वल टू, ऊपर से 1 कॉमन 1/2 mv स्क्वायर माइनस ऊपर से 1 कॉमन 1/2 mu स्क्वायर। आप इसको ये भी रख सकते हो, आप इसको ये रख दो। दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आल्सो योर रिक्वायर्ड थ्योरम का रिजल्ट। और हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, मगर कई बार आपको वर्क एनर्जी थ्योरम ड्राइव करने के लिए एग्जाम में देता है, ठीक है। अब आप लोगों को मुझे मालूम नहीं है, मगर आईसीएसई, सीबीएसई, ठीक है, दिल्ली बोर्ड, ये सब चीजें वहां पर वो जो है मेट्रो सिटीज में जितने भी बोर्ड्स बैठे हुए हैं, जैसे जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर इन सब चीजों को अच्छे से ट्राई करके बच्चों को क्लासेस में पूछा जाता है। अब आप लोगों को पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, या अपने टीचर को पूछेंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे, ठीक है। गलती से मैं ही पढ़ाता हूँ, तो समझ में आ गया इसके अंदर पूरा। अब कशिश आप देख लेना बेटा, ये किया, हमको ये मालूम है, तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे पुट f इज इक्वल टू एम ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। मैंने इसको यहां पे लिखा और इसको मैंने कहां भर दिया? इसमें भर दिया। जब मैंने इसमें भरा तो f किसके बराबर आ गया? एम ए के बराबर आ गया। तो हमने ये लिखा, तो हम यहां पे लिख लेंगे पुट s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इन, अब ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी, तो मैं लिख दूंगा इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड के अंदर मैंने क्या किया? यहां पे भर दिया और सॉल्व कर दिया मैंने।
बाकी पूरे मैथमेटिकल सॉल्व है, आप एक दो बार सॉल्व करोगे आपका हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ वी विल गो इनटू अनदर डायमेंशन दैट इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑफ पोटेंशियल। बड़ी सिंपल है, इसके अंदर क्या करना है, से अ बॉडी इज लाइंग, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, अगर बॉडी है तो उसका कोई मास भी होगा, इट विल बी हैविंग अ मास, और मास है तो इसको कोई, अगर ये अर्थ के ऊपर पड़ी है या कहीं पर भी पड़ी हुई है तो ये नेचुरली ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे खींची जा रही होगी, तो इसका वेट क्या बन जाएगा, मास इनटू ग्रेविटेशन। जितनी बॉडी का वेट होता है और जितनी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसका प्रोडक्ट करके ही इस बॉडी का पूरा निकाला जाएगा, तो उतनी फोर्स लगेगी तो ऊपर जाएगा, उतनी फोर्स उसको लगाएंगे तो इसको उठाया जाएगा, नहीं तो हम उसको नहीं उठा सकते। तो मान लो हमने इस बॉडी को यहाँ से लेके लिफ्ट किया ऊपर की तरफ, लिफ्ट किया ऊपर की तरफ, जैसे ही हमने इसको लिफ्ट की तो हमने क्या लगाया इसके ऊपर, फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। नाउ दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस मच, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, नंबर 1। नंबर 2, ये बॉडी यहाँ तक पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, अब इस बॉडी के ऊपर मैक्सिमम पी कहां पर होगा, यहां पर होगा। पी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैक्सिमम यहां पर क्या होगा, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, किसमें जाना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में। व्हाट डज पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन से, और व्हाट डज पोटेंशियल एनर्जी सेज, इट सेज दैट इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अब ये पोजीशन की वजह से है, जितनी हाइट पे जितनी बड़ी पोजीशन उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पर है, एक बॉडी को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया, तो यहाँ की पीई जो होगी वो इससे कम होगी, ये ज्यादा, ये कम होगी, वो ज्यादा होगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, किस पॉइंट पे होती है, हाईएस्ट। और हमने हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक रखा था, यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका क्या है, ये हाइट है, क्या है, हाइट है। अब ये जो हाइट होगी मैक्सिमम यहाँ पर है, तो हम मैक्सिमम पीई यहाँ पर है। अब हमको यही चीज कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है, यही चीज कैलकुलेट करनी है, और यही से आंसर निकलेगा। देखो कितना मुश्किल आंसर है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही है, यही से शुरू होगा। क्योंकि वो हम कर देंगे, लेट अ बॉडी विद मास m इज लाइंग एट ए पोजीशन, ठीक है, इट हैज टोटल मास ऑफ mg वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप जाओगे, इट इज सप्लाइड द फोर्स एंड इस पोजीशन इज चेंज्ड एंड टेकन टू एन अनदर हाइट विद h, ठीक है, ये सब लिखवा दूंगा मैं आपको। अब ये चीज हो गया, हम इसको यहां तक लेके आगे। अब देखो वर्क का वर्क हो जाएगा, फोर्स किसके बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। किसके बराबर होगा या नहीं होगा, यही तो मैंने कहा था कि फोर्स उतने लगाई जाएगी जितनी जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इज, ये क्या बन गया, बस। तो ये वर्क क्या था हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h, बस यही चीज, राइट, यही ना काइनेटिक नाउ वी आर गोइंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, के, ठीक है। अब हमने बिल्कुल वही काम करना है जैसे कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में किया था। काम हमारा पूरा पूरा वही, सब कुछ वही लिखा जाएगा, ठीक है। से दैट बॉडी विद मास, हम ये वो, मगर इसके अंदर से एक चीज होगी कि जो हम बॉडी लेंगे, ठीक है, ये अभी शुरू में रेस्ट में होगी। कहाँ पे होगी, रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो उसका सिंबल लेते हैं u लेते हैं, क्या लेते हैं, u। और फाइनल वेलोसिटी जो होगी, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स सप्लाई करेंगे। क्या कर सप्लाई करेंगे, फोर्स। हमने इसके ऊपर ताकत लगाई, शुरू में रेस्ट में थी, जब रेस्ट में थी तो इसकी जो बॉडी की मोशन में जो होगी स्पीड होगी, क्या होगी, जीरो होगी। जब हमने इसको प्रेशर दिया, जब हमने इसको सॉरी फोर्स दिया, जब फोर्स दिया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, क्या आ गई, फाइनल। दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इट्स
फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम u बोलते हैं, इसको हम v बोलते हैं। मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा। एंड इट इज डिस्प्लेस्ड आल्सो, डिस्प्लेस भी हुई, और इसको डिस्प्लेसमेंट होने में इसने कुछ टाइम भी लिया, करेक्ट। नाउ सी व्हाट विल हैपन, वी नो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क तो हमारा क्या क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो यानी कि फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम में, यू कैन गो एंड सी क्या है, इज F इज इक्वल टू ma। तो अब यही चीज हमने यहाँ पुट कर दी, मैंने वो स्टेप्स नहीं किए, सब समझाने के लिए। F इज इक्वल टू ma और मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब यही काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही रही, ke का ke रहा, ठीक है, ma का ma। नाउ S इज इक्वल टू, अभी हम डिस्प्लेसमेंट की थी, किसके बराबर होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। नाउ u स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर 0 के बराबर। क्यों हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ma मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मैं स्क्वायर खत्म कर रहा हूं, इज इक्वल अपॉन 2a, ये हो जाएगा ma मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर अपॉन 2a। करो जी मल्टीप्लाई कर दो, ये a से a कैंसिल, m v स्क्वायर अपॉन 2, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं, ऊपर से मैंने 1 कॉमन लिया, ये काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, ऊपर से मैंने 1 कॉमन लिया, नीचे से मैंने 2 लिया, तो क्या बन गया, mv स्क्वायर, यही निकालना था मेरे को। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी, हम लोग क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो हम लोग ये सब चीज नहीं करते हैं, हम सीधे ये फॉर्मूला डालते हैं, वहां पे हमको बॉडी का मास देखना है, हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी देखनी है, और हमको उसका आंसर निकालना है, ठीक है। नाउ हियर योर total lesson of work, power and energy along with its different derivations is completed. Now there are certain numericals that you can take up yourself. I hope you will be solving it. If there are certain queries, you can ask in the comment section. It will be definitely be answered and taken care of. Number 1, please like and subscribe. Do not forget to like and subscribe. Your comments are mostly welcome and will be definitely answered. Please do comment. Thank you. Thank you.